इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फोर्थ T20 के अंदर 20 रन से हरा दिया है, विच मीन्स 3-1 से ये सीरीज़ अब इंडिया के नाम है। यहाँ से इंडिया ये सीरीज़ हार नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया या तो 3-2 से हारेगा या 4-1 से हारेगा, डिपेंडिंग ऑन द फिफ्थ मैच। आज का मैच इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं था, बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं हुए क्योंकि पिच थोड़ी डिफरेंट थी। कहीं ग्रास से जिप भी मिलती थी और कहीं पिच जो है वो नीचे भी रह रही थी। आई गेस के पैचेस थे कुछ ग्रास के और कुछ ड्राई पैचेस थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट था। खासतौर पे स्पिनर, इवन एक आधा फास्ट बॉलर का बॉल जो है वो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर से नीचे रहा। मगर इसके बावजूद भी रीजनेबल स्कोर रहे, थोड़े बहुत फायरवर्क्स भी हुए। बैटिंग मुझे नहीं लगता कि दोनों टीमों ने बहुत अच्छी की। सिर्फ इंडिया का एक पैच जो था जिसके अंदर रिंकू सिंह और जितेंद्र शर्मा इन्होंने बैटिंग की, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पैच था और बड़े टैलेंटेड लड़के। वैसे तो उनके जो ओपनर हैं वो भी बड़े टैलेंटेड हैं, बट आई थिंक जो आज इनिंग्स ऑफ द डे अगर कही जाए तो वो रिंकू की इनिंग है। रिंकू सिंह ने जिस तरह इनिंग खेली, स्पेशली जो एक हिट उन्होंने बाहर निकल के लगाई, जो शायद सीरीज की सबसे बड़ी हिट है, 100 मीटर का सिक्स जो उन्होंने हिट किया। ओवरऑल दोनों तरफ से बॉलिंग में देखा जाए तो इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी रही एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली ये एक बेंच स्ट्रेंथ टेस्टिंग वाली सीरीज थी क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड कप हुआ है, उसके फ़ौरन बाद ये सीरीज थी। मेजर नेम्स इंडिया की तरफ से इसमें फीचर नहीं कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कुछ मेजर खिलाड़ी इसमें थे जो ग्रेजुअली खेलते रहे, फिर अपने मुल्क वापस जाते रहे। जैसे कि लास्ट मैच मैक्सवेल ने जिताया, फिर वो भी चले गए। इस मैच में मैक्सवेल भी नहीं थे। ऑलमोस्ट आप समझें कि मैक्सवेल नहीं था तो आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं थी इस मैच के अंदर। बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया ने फाइट किया। दे देयर बैट्समैन हैड नो आंसर एक्चुअली टू इंडिया स्पिन, स्पेशली अक्षर पटेल। वो जो राइट हैंडर के अंदर बॉल डाल रहे थे, बड़े अच्छे लूप से लेकर आ रहे थे और बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था उनका बॉल खेलना। ऑस्ट्रेलियंस ने भी सारी शॉट्स जो हैं क्रॉस द लाइन खेली, यानी बॉल अगर इस तरह आ रही है तो उसको सीधा खेलने की बजाय क्रॉस द लाइन खेलते रहे और आउट होते रहे। सो एक अच्छा डिस्प्ले नहीं था। स्पिन बॉलिंग की कमी महसूस हुई अलबत्ता। इंडिया को प्रॉबेबली शायद एक स्पिनर और खिलाना चाहिए था। दो ही स्पिनर थे, दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अक्षर ने, बिश्नोई ने। मगर एक तीसरा स्पिनर होता, ये मैंने एक पार्ट टाइमर होता तो शायद फ़ायदा हो सकता था। बहरहाल मैच में इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने वाली थी वो इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ ही थी और उसमें लगा कि वाकई इंडिया के पास वो बेंच स्ट्रेंथ है, जो कि अब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में भी यही लड़के ऑलमोस्ट जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग होगा कि ये वहाँ पे कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी तो कंडीशन जो थी वो इंडियन थी और इंडियन कंडीशन में ऑब्वियसली इनका अपना एक्सपीरियंस आईपीएल का और डोमेस्टिक का भी काम आता है। और आई डोंट नो कि इन्होंने कितना एक्सटर्नल कंडीशंस में खेला है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। हम सुनते हैं कि हम प्रैक्टिस कर लेंगे या उस तरह की पिच बना लेंगे, बट जो एक आदत की बात होती है वो आपके साथ चलती है। जैसे आज बिल्कुल आपने देखा कि बड़े बड़े प्लेयर हैं, इवन टिम डेविड फॉर एग्जांपल, बट डिफ़िकल्ट था उनके लिए एडजस्ट करना इस पिच के साथ जो कि इंडिया की पिच है। ऐसा नहीं है कि टिम डेविड पहले खेले नहीं इस तरह की पिचेस पे, बट ऑब्वियसली आप डोमेस्टिक में हंड्रेड्स ऑफ मैचेस खेल के ऊपर आए होते हो और एक सर्टन आपको आदत होती है। जिस तरह की स्पिन इंडिया ने एम्प्लॉय की इस मैच के अंदर, वो स्पिन आप देखें वो क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं थी। स्पिनर बोगस स्पिनर थे फ्रैंकली जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे, या शायद वो फॉर्म में नहीं थे। बहुत गंदी बॉलिंग कराई उन्होंने। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जनरली अच्छी नहीं रही थ्रू आउट, और लाइन लेंथ के मसले, बहुत ज़्यादा बैट बॉल्स नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। ऑस्ट्रेलियंस आर सपोज टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, बट ये लड़के जो थे इनसे बिल्कुल बॉल नहीं हुआ। बहुत सारी शॉट्स जो इंडियंस ने खेली हैं वो एक्चुअली बैट बॉल पे खेली हैं, एक्सेप्ट फॉर द पीरियड जो थोड़ा टफ पीरियड था इंडिया के लिए, जो स्टेबलाइज किया जिसको रिंकू ने और जितेंद्र ने। और बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है रिंकू सिंह की। एक हिट बड़ी इंटरेस्टिंग रही इस मैच के अंदर, वो शायद इस सीरीज़ की सबसे बड़ी हिट है। वो आगे निकल के उन्होंने छक्का मारा स्ट्रेट के ऊपर। सो ओवरऑल की टेक अवे इस मैच से जो मुझे नज़र आया कि एक अच्छा आइडिया है बीसीसीआई की तरफ से, इंडियन बोर्ड की तरफ से, कि इन लड़कों को खिलाया जाए, इनको आगे देखा जाए। और अभी साउथ अफ्रीका भी ऑलमोस्ट यही बैच जा रहा है। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि ये वहाँ जाकर क्या करते हैं। ऑब्वियसली टैलेंटेड हैं लड़के। इनके अंदर बॉलिंग में भी इवन फास्ट बॉलर जिन्होंने डेथ बॉलिंग की वो भी बड़ी रीजनेबल थी, मुकेश ने, चहार ने। और आई थिंक कि ये कंटिन्यू रखेंगे इनको तो मे बी ये लर्न करेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम। स्ट्रेटेजाइज इतना अच्छा नहीं किया दोनों टीमों ने। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया ने भी शायद मिस किया एक स्पिनर, और ऑस्ट्रेलिया के दोनों स्पिनर में से कोई भी एक समहाउ जेन्युइन स्पिनर नहीं था। नॉट द काइंड ऑफ स्पिनर जो कि हमें एक इंडियन कंडीशन में चाहिए होता है। बड़े फ्लैट से और बड़ी तेज़ बॉलिंग कराने वाले स्पिनर थे।
जो खासे यूजलेस नज़र आए इन पिचेस के ऊपर। इनफैक्ट उनके जो फास्ट बॉलर थे वो ज़्यादा अच्छे थे, जो दो लेफ्ट हैंडर उन्होंने एम्प्लॉय किए वो दोनों लड़के जो है वो अच्छी बॉल करा रहे थे। एंड पे भी उन्होंने अच्छी बॉल कराई, स्पेशली द वे जो आउट किया रिंकू सिंह को एंड पे। बेरेंडॉफ ने अच्छे टैलेंटेड बॉलर लगे और काफ़ी वैरायटी उनकी बॉल में, नकल बॉल्स कराई उन्होंने उन्होंने बॉल उठाया भी और डिफरेंट तरीके से वो करते रहे। इसी तरह चहार और मुकेश कुमार ने भी अच्छे स्पेल किए, अच्छी डेथ बॉलिंग की टुवर्ड्स द एंड, कंटेन किया। मैथ्यू वेड एक बड़े हिटर हैं और हमें याद है कि पाकिस्तान को उन्होंने बाहर किया था, शाहीन अफरीदी को उन्होंने लास्ट ओवर में टेक ऑन किया था और वो थोड़ी सी इंस्टिंक्ट उन्होंने दिखाई एक उसी तरह का जो उन्होंने छक्का आज मारा। बट अदरवाइज बॉलर्स ने अच्छा कंटेन किया वेरिएशन के साथ, वैरायटी के साथ और थोड़ी स्मार्ट बॉलिंग भी की। सो ओवरऑल ऑन द बॉलिंग फ्रंट इंडिया वाज वे सुपीरियर देन ऑस्ट्रेलिया। बैटिंग में भी कह सकते हैं, हालांकि काफ़ी ब्लेमिशेस थे बैटिंग के अंदर, टॉप ऑर्डर ने इतना अच्छा नहीं किया, बट रिंकू और जितेंद्र की बारी जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त बारी थी, वो एक अच्छी पार्टनरशिप थी जो उन्होंने बिल्ड की। सो लेट्स सी कि ये टीम अब यहाँ से अगला मैच अभी है, आई डोंट नो यही टीम खेलेगी या मजीद बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा इंडिया, और इसके बाद ये टीम ऑस्ट्रेलिया से खेलने के बाद साउथ अफ्रीका भी जाएगी। सो विल कीप एन आई ऑन दीज प्लेयर्स जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं एंड लेट्स सी कि टिल T20 वर्ल्ड कप इंडिया टीम की क्या शेप बनती है। व्हेन इज़ द टाइम जब BCCI को लगता है कि हमें वापस लाना है रोहित को और विराट को, या ऐसा हो सकता है कि रोहित और विराट अगले T20 वर्ल्ड कप में फीचर ना करें। विल वेट एंड सी।